मेरा बेस्ट फ्रेंड राजावत है वो बुरा नहीं मानेगा और वो मुझे पता है कि ड्रग्स नहीं बनाता। पर मुझे लगता है ये टेंशन छोड़ देनी चाहिए। हर एपिसोड में ऐसा कुछ ना कुछ रहता है कि कोई ना कोई कम्युनिटी ऑफेंड होती रहती है, होती भी रहनी चाहिए मुझे लगता है। अच्छा, पकौड़े बनाने वाले का स्टार्टअप बोलते हैं उसको कि मतलब वो है स्वरोजगार है। हाँ, तो ये नहीं है स्वरोजगार। तुम ऐसे ग्लोबल सुपर पावर बन सकते हो सारी जगह ऐसे ये वही लोग हैं यार जो अभी रेलवे स्टेशन पे सीआरपीएफ वाले बंदे को पीट दिया उन लोगों ने। ऐसी बहुत बिजार खबरें नहीं होती हैं कि ये बंदा पकड़ा गया और उसकी गांड में से 3 खीरे निकले। उसमें न्यूज में लिखा मचा हड़कंप। अब बचेगा ही। जब तुमने उनको हमेशा ऐसे हाशिए पे रखा हुआ है तो उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास काम नहीं है, तो वो चोरी तो करेंगे ही। इंडियंस तो हैं चोर, दिल चुरा लेते हैं। उसके पास पुलिस नहीं थी ना केजरीवाल के हाथ में कभी भी दिल्ली में। दंगे तो बहुत करवाना चाहता था। शिद्दत के साथ दंगे करवाना चाहता था इस इलेक्शन के पहले। भाई दुबई के शेख ने इसलिए बुलाया हुआ है लोगों को कि मेरे ऊपर हगो वैन चोद। I don't know if it qualifies as a podcast. He made it big B. फेक यूनिवर्सिटी बना के बैठे हैं। बाबा जी की बूटी। छुपा लो इस बार तो। इस बार तो एक्चुअली कोल्ड ड्रिंक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 420 AM पॉडकास्ट के एपिसोड 1 में। ओह सॉरी, दारू की एक टेम्पलेट ऐड है ये, यहाँ पे बस हम चाहते हैं कुछ इंसर्ट हो जाए बस, बाकी और कोई कौन सा एपिसोड है? एपिसोड 10। एपिसोड 9 है। तुम क्या बोल रहे हो? कहाँ गायब हो गए? Welcome to episode 9 of 420 AM podcast. And today we have Yaduvir. Sorry. No, we are the same people. But yes, we have a task for you before we proceed ahead. And we have very interesting news to start with. But एक टास्क है आप लोगों के लिए, वो ये है कि हमारा जो सेटअप है या फिर जो आर्ट है हमारे सेट की, वो हमेशा चेंज होती रहती है। तो अब से आपका टास्क ये रहेगा, जो चीज़ें एपिसोड 8 में थी आपको वो ढूंढ के बतानी है कि मिसिंग कौन सी है या फिर जगह किसकी चेंज हो गई है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है। और इसी के साथ हम शुरू करना तो चाहेंगे। डेलिबरेटली किया होता हमने। नहीं डेलिबरेटली तो हम पॉडकास्ट नहीं कर पा रहे। न्यूज़पेपर में आता था ना, वो बताना होता था कि दोनों में क्या फर्क है। तो ये क्या लाजवाब जो है मैच जीता है हमने पाकिस्तान से। मतलब इंग्लैंड से, मतलब अंग्रेजों के मुंह से हमने जो है मैच निकाल लिया है, और वो भी डीएसपी साहब ने। और मुझे ये समझ नहीं आता है पुलिस कब से क्रिकेट खेलने लगी। यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस हर जगह की टीम है। प्रमोशन ड्यू है तो। इंग्लैंड को हराया नहीं गया इस बार, तो अरेस्ट किया डीएसपी साहब अरेस्ट कर ही लेते हैं वैसे तो। बहुत कैथार्टिक था वो पूरा एक्सपीरियंस ना आज के मैच का। मतलब मोहम्मद सिराज से शुरू होता है, वो 190 ओवर डाल दिए भाई उसने पूरे टूर्नामेंट में। इस पूरे सीरीज में 190 ओवर डाला है उसने। मतलब 1110 बॉल फेंकी है उसने। उससे ठीक पीछे जो प्लेयर है उसने फेंका 9 बॉल कितनी थी? नहीं सिराज इस बार काफी रिलायबल रहा है भाई। हीरो जर्नी है एकदम उसकी इस बार। अच्छा, कल उसने हैरी ब्रूक का कैच छोड़ दिया था, वो 100 मार गया था। लास्ट विकेट 5 विकेट हॉल के साथ एंड किया उसने। कमाल। डीएसपी साहब कमाल तो कर देता है। बुमराह को ओवरशैडो कर दिया भाई किसी भी बॉलर ने दोनों टीमों में। इंटरेस्टिंगली इस सीरीज में बुमराह सिर्फ 2 मैचेस नहीं खेला, इंडिया वही दोनों जीता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट है भाई। हाँ, पर मतलब तो कब तक नहीं खिलाना है बुमराह? और सिराज के बारे में भी इंटरेस्टिंग ये अगर उसको जब तक बुमराह नहीं खेलते तब तक वो बहुत सही बॉलर। बुमराह के साथ उसका एवरेज 35 का है और बुमराह के बाहर होने पे उसका एवरेज 25 का है। हाँ 24 कुछ का है, बहुत ऐसे सही है। बंदा जिम्मेदारी के साथ ही काम करता है। मतलब वो छोटा लड़का है घर का। हाँ। कि जब तक बड़ा भाई है तब तक तो मस्ती हमारा है करेगा। वो। हाँ, पर जब बड़ा भाई नहीं है तो छोटा भाई जो है थोड़ा जिम्मेदारी समझता है। नहीं पर ये हाइंडसाइट से समझ आता है ना, उस टाइम तो ऐसे ही लग रहा था कि ये रेकलेस ही है। एक स्टैट ये है कि सिराज ने टोटल जितने ओवर डाले हैं उसके लिए आईपीएल में 47 मैच खेलने के बराबर है वो। मतलब एक टीम आईपीएल जो जीतती है वो भी 15-15 मैच खेलती है ना, 15-18 मैच। काफी इंटरेस्टिंग है। सिराज जैसे लोग होते हैं एनिमल फार्म में, जो ऐसे बॉक्सर होता है घोड़ा,
बाद में मरता है वो तो उसका मीट भी बेचने जाते हैं वो लोग। लेकिन आज के मैच में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। क्रिस वोक्स जो है वो अपना हाथ स्वेटर में अंदर बांध के आया था लास्ट विकेट पे। मैक्सवेल की वीडियो चल रही थी भाई उससे दौड़ा भी नहीं जा रहा था उस टाइम पे, और उस टाइम पे सिराज को छक्का भी लग गया है। नहीं पर क्राउड उस सेंस में पम्प्ड अप था कि जैसे उसको लास्ट में ले लेते ना सिंगल, तो उनका ये था कि चलो इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये तो 17 रन चाहिए थे, उस टाइम छक्का लग गया सिराज की ही बॉल पे। सोचो वहां से अगर मैच हार गए होते पूरी जर्नी चेंज हो जाती भाई, सिराज की ट्रेजेक्ट्री। हाँ, सिराज को फिर शायद आईपीएल में भी ना खिलाते। ऐसा नहीं होता देश में। सॉरी आई वी नो हाउ दिस वर्क्स। चैंपियंस ट्रॉफी में तो नहीं खिलाया, हाँ। ऑस्ट्रेलिया के बाद नहीं खिलाया। अब खिलाएंगे ना, अब चैंपियन बनाए ना वो। हाँ। पहले वो वर्थ नहीं था। अब खेलेगा एशिया कप ना। एशिया कप पे क्या चल रहा है? खेल रहे हैं हम एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच है 24 अगस्त 15 नहीं 14 सितंबर 15 अगस्त को ही हो जाना चाहिए। 14 सितंबर है ना। असल में इंडिया पाकिस्तान का मैच 14 अगस्त को शुरू होना चाहिए था रात में एकदम 11:55 पे, और 15 अगस्त तक चलना चाहिए। और एक T20 चैंपियंस भी है। लीग चल रही थी जिसमें ऐसे सीनियर प्लेयर्स खेलते हैं जिस टूर्नामेंट में, उसमें इंडिया ने पाकिस्तान से खेलने से मना कर दिया। 2 बार। और अश्विन ने उसके बाद अपने उसमें ब्लॉग में बोला है कि ये सब तो इम्पोर्टेंट मैच नहीं है ना, इसमें इतना पैसा नहीं इन्वॉल्व है, तो ये वाला इसलिए कैंसिल हो गया, वो वाला नहीं होगा कैंसिल। क्योंकि उसने एक्चुअली कोट कर रहा हूँ मैं, बोल रहा है कि पेट्रियोटिज्म का जो लेवल है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना पैसा इन्वॉल्व है। उसमें कैप्टन कौन था सीनियर वाले में? पता नहीं। सचिन तेंदुलकर शायद। युवराज सिंह होगा मोस्ट प्रोबब्ली। मतलब युवराज सिंह कब तक कैप्टन रहेगा भाई उसका? उसमें भाई ऐसे ऐसे प्लेयर्स भी खेलते हैं जिनका नाम आपने नहीं सुना है, वो कभी जूनियर प्लेयर भी नहीं खेलते। हाँ, स्टुअर्ट भी नहीं खेलता उसमें। स्टुअर्ट भी नहीं। स्टुअर्ट में तो खैर वर्ल्ड कप अच्छा, खेल स्टुअर्ट चुका भी है नहीं। इंडिया की तरफ से। स्टुअर्ट भी नहीं तो बहुत बड़ा प्लेयर है, मैं भूल गया था। हाँ, स्टुअर्ट बिनी का कुछ बॉलर था ना वो। हाँ वो दोनों था, ऑलराउंडर था, पर हाँ बॉलिंग ऑलराउंडर था शायद। अच्छा। उसका है कुछ क्रेजी स्टैट 6 for 7 ऐसा कुछ है, एक कुछ है ऐसा। हाँ। पर करियर तो आपने देखा ही है बाकी काफी। मैं नहीं देखा। नहीं मतलब मेरे ताऊजी की उम्र का। नहीं काफी फॉरगेटेबल करियर है उसका, लेकिन मेरे उसके पापा ताऊजी भी तो इसी के साथ हम क्या पहली पर्ची की तरफ बढ़ेंगे? हाँ ठीक है पर्ची उठाने का काम सबसे पहले आज करेंगे। बिल्कुल। ऋतिक पर्ची इसमें है, ऋतिक इसमें नहीं है। ऋतिक धसमाना। मुझे थोड़ा ज्यादा ऐसे बोला जा रहा है, इतना नहीं है सीन। टारगेट किए जा रहे हो तुम। असल में हो चुके हैं ना 4:20 भी हो चुके हैं। 4 कितना टाइम हो रहा है? 4:20 पे रुक जाती है हमारी गाड़ी ना। बुली करने की अर्ज कब तक रोकोगे? वो भी दारू पीने के बाद। सो जाओ ना तुम बीच में। ये सुनो, ये काफी इंटरेस्टिंग, काफी थीमेटिक है ये। हाँ। कि राजस्थान में कुछ टीचर्स अरेस्ट हुए हैं जो ड्रग्स बना रहे थे बेकिंग बैड के स्टाइल में, एकदम ऐसे एक फ्लैट लेके लैब में। हाँ, वॉल्टर शेखावत। ओ भाई। और उसमें जो मास्टरमाइंड है, जो बड़ा आदमी है, वो ऐसे फिजिक्स का ट्यूटर है, रिटायर्ड नहीं मतलब Obviously वो ड्रग्स बना रहे हैं भाई। एक्स बहुत स्मार्ट लोग होंगे। फिजिक्स का नहीं, केमिस्ट्री का था। नहीं वो फिजिक्स का था, फिर दिमाग आदमी का मतलब फिजिक्स का था, मैंने पढ़ा था। केमिस्ट्री का दूसरा आदमी है अच्छा, वो, तो physics उसके बाद chemistry नौकरी मिल भी गए। है। अच्छा, जो फिजिक्स वाला था उसका काम बेचना है, वो जैसी है। उसका आइडिया है और उसको सेल करना है वो। जैसे सिंह राजावत। अब सॉरी सारे राजावत लोग मत बोलना यार ऐसे कुछ की, मैं ऐसे ही बोल दिया। मुझे मेरा बेस्ट फ्रेंड राजावत है। वो बुरा नहीं मानेगा, और वो मुझे पता है कि ड्रग्स नहीं बनाता। नहीं बाकी लोग नहीं है ना तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड। पर मुझे लगता है ये टेंशन छोड़ देनी चाहिए। हर एपिसोड में ऐसा कुछ ना कुछ रहता है कि कोई ना कोई कम्युनिटी ऑफेंड होती रहती है, होती भी रहनी चाहिए मुझे लगता है। सो जब राजस्थान से थी ये खबर, तो हमारे मन में कैसे आया कि अच्छा चलो ब्रेकिंग बैड वाला। मैं बोलता कि बिहार से एक खबर आई है जिसमें 2 टीचर्स, तो एकदम से क्या कुछ और आता आपके हाँ। जैसे जा कि अब तक ऐसे कोई ऐसे पुल चुरा रहे होते। पुल चला रहे होते बच्चियों के साथ। उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए थे, 10 करोड़ रुपए मिले उनके पास से। हैं हाँ सही तो, और वो मिलना चाहिए यार। और सच में अगर जरूरत है ना इस देश में। देखो लोग जितना स्ट्रेस्ड हैं, उनको जितने ड्रग्स की जरूरत भाई आपके पास बेसिक वो नहीं, पानी नहीं है आपके पास,
तो आप उस डिलीजन में सरकार को सम्मानित करना चाहिए था ऐसे टीचर्स एग्जैक्टली अगर तुम इतना ज्यादा हाई हो कि तुम सिर्फ सो रहे हो तो तुम्हें पानी की जरूरत भी तो नहीं है। अच्छा, पकौड़े बनाने वाले का स्टार्टअप बोलते हैं उसको कि मतलब वो है स्वरोजगार है। हाँ तो ये नहीं है स्वरोजगार? बिल्कुल है, मैं सपोर्ट करता हूँ। इससे टेक्नोलॉजी नहीं बनेगी जो आगे काम आएगी, रॉकेट तुम मत फ्यूल और करो ये सब सपोर्ट, में। तो लड़ेंगे कैसे फिर हम? थोड़ा करना पड़ेगा ना आपको कि नहीं मैं नहीं मानता ये सब। तुम मत मानो भाई। हाँ मैं नहीं मानता, अरेस्ट होने चाहिए ऐसे लोग। अरेस्ट हो गए वो। हाँ नहीं मैं सच में मतलब चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाए, क्योंकि एक तो रोजगार के अवसर हैं। अभी वो अगर कल को मान ले वो गोबर गैस का प्लांट लगाते फिजिक्स केमिस्ट्री के तो एकदम सरकार ये नहीं बोलते कि इनको 20 लोग और दे दो और ये फंड भी ले लो और बड़ा वो बनाओ। बस यही तो कमी है ना, पॉलिटिकल विल की कमी है हमारे देश में, विजनरी नहीं है लोग। क्या एमडी गोबर गैस से भी खराब है? किसी ने गोबर गैस के नशे करे आज तक? सुना भी है तुमने? एक बार तुम एमडी कर लो पहले, उसके बाद तुम्हें गोबर गैस एकदम सही रहेगी, तुम सूंघो बैठ के आराम तो से। पहले एमडी की फैक्ट्री लगनी चाहिए ना, गोबर गैस की बाद में लगेगी। और जो तुम्हें रियलिटी से दूर ले जाए। रियलिटी क्या है कि विकास नहीं हो रहा है, ये सब चीजें नहीं हो रही हैं, वो तो रियलिटी से दूर ही ले जा रहे थे लोगों को। वही एमडी के नशे, आप कहो कि एमडी 1 महीने तक फ्री मिलेगी। अपना होममेड ब्रेकिंग बैड भी बना रहे थे। हाँ तुम्हें वेब सीरीज स्टोरी भी दे रहे हैं वो, क्या फिल्म पता स्टोरी भी दे क्या रहे हैं। पता वो मेथड एक्टर्स हो, वही है ना? क्या पता वो Exactly, असली क्या पता मैच उन्हें भी ना कास्ट हो। किया गया हो। एक्सपोर्ट करने का भी स्कोप है, ऐसे तुम ऐसे ग्लोबल सुपर पावर बन सकते हो सारी जगह ऐसे पैसा अपना लगा के, ऐसे तालिबान के ओपियम ट्रेड न्यू कोलंबिया। हाँ न्यू कोलंबिया क्या। और आप ये कर दो ना, मतलब कि आप आदत लगवा दो टेररिस्ट को एमडी की, हाँ उन्हें और बेचो कम से कम। और सिर्फ राजस्थान का एमडी ही चाहिए। उसको मार्केट करो इस तरीके से हाँ कि उसमें जो है वहाँ के संगमरमर की खुशबू है। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए उसमें। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, इलॉन मस्क नासा वाला रिश्ता। उड़ता पंजाब में है ना वो सीन, उधर से वो चक्का बनाता है वो और उधर से थ्रो करता है बॉर्डर के इधर, यहाँ से फेंकते रहो उधर। हाँ क्या दिक्कत है, बम क्यों फेंक रहे हो तुम? सच में चाइना को ओपियम वॉर से याद आ जाएंगी। ऑब्वियसली यार, ये तो अच्छी चीज है। हाँ मैं अच्छा बता रहा काम हूँ, करने विजन की वाले- प्रॉब्लम है इस देश में। हाँ। है। अगली पर्ची उठा लो। नेक्स्ट कौन उठा रहा है? आपकी बारी है। पहुंच नहीं पाऊंगा मैं वहां तक, मुझे लगता है। मुझे दे दो, मैं पढ़ दूंगा। ठीक है, ये अच्छा है। एक ही दे दो। सेम पर्ची निकल जाएगी, क्या पता। अरे ये तो चोरी की खबर है कि गुजरात टूरिस्ट अरेस्टेड इन यूएस फॉर शॉप लिफ्टिंग। ओ वो वीडियो देखी है आप लोगों ने? $1300 रुपए का कुछ सामान चुराया है। $1300 कितना हो गया गुजराती पैसा? काफी हो गया यार 1300 तो, मतलब 1300। अच्छा इसको घटाओ अब उस वाले में से, जैसे ये कुछ नीरव 1,10,000, मोदी वाले में 15,000 से, ऐसे नीरव मोदी वाले में से घटाओ इसको। सही तरीका है डेट कम करने का। जैसे ही ऐसा कुछ होता है ना कि जैसे किसी इंडियन ने यूएस में चोरी कर लिया, हाँ। तो ये ग्लोबल न्यूज़ है अभी, हाँ है ना? इंडिया से यहाँ चोरी कर रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एकदम से बात होने लगी इंडियंस का सिविक सेंस कितना खराब है, उन्हें नहीं पता है नागरिकों के बीच में कैसे रहना चाहिए, एक सभ्य समाज में कैसे रहना चाहिए। ये वही लोग हैं यार जो अभी रेलवे स्टेशन पे सीआरपीएफ वाले बंदे को पीट दिया उन लोगों ने। ये वो लोग हैं कि सड़क पे गाय खड़ी है, ट्रैफिक लगा हुआ है, अभी मैं आ रहा था तब भी हुआ ऐसा। तो गाय से क्या तुम्हारा एक्सपेक्टेशन है यार? गाय से उसकी सिविक सेंस टेस्ट कर रहा हूँ मैं। सिटीजन नहीं है क्या वो? पर नहीं, मुझे लगता है ये न्यूज़ जो है कि गुजराती बंदी ने और वो चुरा लिया पैसे, जो भी चुराया, कुछ सामान चुराया, पेट में भर के निकली थी ना वो बाहर, ऐसा कुछ था। अरे यार बहुत वल्गर है वो। पेट में नहीं, पेट के मतलब ऑब्वियसली हाँ, नोट अंदर, कपड़े के अंदर। और वो दिख रहा है एकदम इतना बड़ा फूला हुआ है। हाँ तो उन्हें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी पकड़। उनके सामने पेट में भर के वैसे करके निकल रही थी बाहर। तो उन्होंने बोला बिल दे देना फिर। उसने बस आँख की शर्म है, वैसे कर सकते हैं यहाँ वो पे। घूमने गई थी यहाँ से अपने रिश्तेदारों के पास वहाँ पे। इतना अमीर देश है। अच्छा कुछ खबर नहीं आती है इंडिया में कि ऐसी बहुत बिजार खबरें नहीं होती हैं कि ये बंदा पकड़ा गया और उसकी गांड में से 3 खीरे निकले?
है ना, गोल्ड वगैरह निकलता है बाहर से, जो लोग आते हैं ना, ड्रग्स निकलता है कि अंदर घुसा रखा था ये वो। तो ये सब लोग सिर्फ ये खीरों के साथ ही क्यों कर रहे हैं, खीरा अभी एक लौकी। न्यूज़ बीच में वायरल हुई थी, एक लड़की की वजाइना में से वो निकला था, एक प्लास्टिक बॉटल, किस चीज की? अच्छा, मतलब कोई स्प्रे वगैरह की बॉटल थी वो। हाँ, तो उसने वो अंदर डाल रखा था और अंदर वो ढक्कन खुल गया तो बॉटल बाहर निकल गया। उसको हॉस्पिटल लेकर गए, फिर ऐसे उसमें न्यूज़ में लिखा मचा हड़कंप। अब बचेगा ही। स्कारलेट जॉनसन की फोटो थी, लूसी। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये इंडिया में ही खबर ज़्यादा चली है, बाहर शायद यूएस में इसको इतना भाव ना दिया गया हो, ऐसा है? नहीं, वहाँ तो पूरा एक नैरेटिव ही बिल्ड करना चाहते हैं ना वो। वही तो इस टाइम पे कर लिया उसने, इस टाइम पे जब उसकी बंदी डिपोर्ट हो सकती है, इसके घर पास गई थी वो। जो ट्रम्प का सपोर्ट बेस है वो है लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला ना। तो वो बहुत कंजर्वेटिविस्ट हैं इस सेंस When में। it was great. The first time. हाँ, When was the first time? तो उन लोगों का जो इलेक्शन एजेंडा रहा है वो काफी टाइम से यही है ना कि इमिग्रेशन जो है उसको कम करना है। बाहर से लोग आकर के यहाँ की नौकरियां खा रहे हैं, और उसके निशाने पे सबसे ज्यादा इंडियंस है वहाँ पे, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन एक्चुअली बहुत बड़ी है जो रिपब्लिकन्स को वोट नहीं करती और सपोर्ट नहीं करती। तो जो इंडियन पॉपुलेशन है वो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करती है, क्योंकि कोई ना कोई हर बार भारतीय मूल का इंसान इलेक्शन लड़ता है वहाँ। हाँ, कमला हैरिस लड़ी थी, वो भी डेमोक्रेट से लड़ी थी। अभी जोहरान ममदानी है, वो भी मतलब इंडियन डिसेंडेंट है वो। तो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करती है जो वहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन है, क्योंकि डेमोक्रेट्स जो हैं वो इमिग्रेशन लॉज को लेकर के इतने सख्त नहीं है जितने रिपब्लिकन्स हैं। तो ऐसा कुछ इस टाइम पे हो जाना, जिस टाइम पे 25% टैरिफ लगा दिया है यहाँ पे, तो ये काफ़ी ब्लो हुआ ये न्यूज़ वहाँ पे कि जो इंडियंस हैं, जैसे पहले ब्लैक से अगेंस्ट करते थे वो लोग, उनके अगेंस्ट भी इसी तरीके का प्रोपेगेंडा रहता था कि वो चोर होते हैं। तो फिर जो लेफ्ट विंग लॉजिक था उसमें वो ये था कि जब तुमने उनको हमेशा ऐसे हाशिए पे रखा हुआ है तो उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास काम नहीं है, तो वो चोरी तो करेंगे ही। इंडियंस तो हैं चोर, दिल चुरा लेते हैं। Just for fun, but yes, मजा आया। तो मतलब इंडियंस में हर लेवल पे भी है ना, लीगल इलीगल जैसे भी है, हर लेवल पे है, तो उनको ज्यादा वो होती है सफोकेशन की, पहचान इतने क्यों है, ठीक है थोड़े बहुत। हाँ, ये तो है, खैर ये चलता रहता है बीच बीच में ना, तुम साले बाहर जाओ, तुम वहाँ के हो, तुम वहाँ जाओ। ट्रम्प वाला एंगल तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है ना अभी यहाँ से, जब आप इंडिया में बैठ के देखते हो उसको, क्योंकि जब वो पहली बार जीता था उस टाइम पे इंडिया में जो राइट विंग है उन लोगों ने एकदम ऐसे रैलियां निकाल दी थी ट्रम्प के जीतने की खुशी में। हाँ, यहाँ पे यहाँ क्यों रैली निकाल रहे हो उस आदमी के जीतने? अबे वो एक और कंट्री है, वो तुम्हारे चच्चा नहीं है, वो ना प्रेसिडेंट है वो वहाँ का। तुम उसके लिए सिर्फ एक ऐसी कंट्री है उसको वो यूज करेगा, दैट्स इट। यहाँ पे हैदराबाद में मंदिर बना दिया ट्रम्प का एक। ट्रम्प की पॉपुलैरिटी इतनी है। ट्रम्प टावर तो नहीं कहते। नहीं, ट्रम्प टावर उन्होंने गुड़गांव में बनाया, सारे सब कुछ सोल्ड आउट है। गुड़गांव में है, कोलकाता में है, ट्रम्प टावर्स हैं इंडिया में कई जगहों पे। उसके बाद जब इस बार जब यूएस में इलेक्शन चल रहा था उस टाइम पे बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे पंडित लोग, महंत लोग बैठ करके पूजा कर रहे थे। ट्रम्प के लिए एक आरती लिखी गई थी, ठीक है, वो आरती गा रहे हैं वो लोग उस पूजा में, वो वीडियो भी वायरल है। किसने लिखी हुआ? वही तो मेक वर्ल्ड ग्रेट अगेन और ये सब चीजें भी बोली जा रही है। मेक वर्ल्ड ग्रेट अगेन एकदम पूरा, क्या मोदी जी से हो गया अब तुम विश गुरु। वो तुम्हारे वो है सेकंड हैंड है। वही गोदी वीडियो वाले 3-4 चैनल्स ने तो हद ही कर दी थी बिल्कुल कि नहीं अब ट्रम्प और मोदी के सामने कांपेगा इस्लामिक वर्ल्ड, और ये सब इस तरीके की न्यूज़ भरी हुई थी अभी बीच में। फिर ये इंडिया पाकिस्तान वाला वॉर हो गया, और उसके बाद उसने अब तक 30 बार बोला उसने ऑन रिकॉर्ड कि मैंने वॉर रुकवा दिया है। और अभी मॉनसून सेशन स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, मैंने बारिश करवा दी। इंडिया में मैंने बारिश करवा दी है। अब राहुल गांधी बोल रहे हैं बार बार कि मोदी यहाँ क्यों नहीं बोल रहे पार्लियामेंट में कि नहीं ट्रम्प ने नहीं रुकवाया, झूठ बोल रहे। बोल दो अगर उसने नहीं रुकवाया है तो। पर यहाँ पे ये कोई बोल नहीं रहा क्योंकि चाचा नाराज हो जाएंगे फिर से। और ये सब बकचोदी इधर चल रही थी उस टाइम पे ट्रम्प ने 25% का टैरिफ लगा दिया बोल करके कि तुम्हारी इकोनॉमी डेड है। और इन सबका रीजन आके रुकता है एक जगह पे, वो है दूध बेचना चाह रहा था यूएस इंडिया में, नॉनवेज मिल्क बेचना चाह रहा था। एक तो हर कोई
हमारे यहाँ के लोग पाकिस्तान से दूध मांग रहे हैं और यूएस हमें देना चाहता है, वो हमें लेना नहीं है। ये दूध, मुझे लग रहा है अगला वर्ल्ड वॉर दूध पे होगा, पानी पे जो लोग कहते हैं। नॉनवेज मिल्क नाम से एक कॉन्सेप्ट है, ये मुझे अभी समझ आया भाई। वहाँ की गायों भैंसों इन सबको नॉनवेज फूड खिलाया जाता है। हाँ, तो उनसे जो दूध निकलता है वो ज़्यादा दूध देती हैं। हाँ, तो उनसे जो दूध निकलता है उसको नॉनवेज मिल्क बोला जा रहा है। अब इंडियन लोगों का आर्ग्यूमेंट है, गवर्नमेंट का जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि भाई हमारे यहाँ लोग पूजा में और इन सारी फास्ट में, व्रत में, इन सब में दूध का इस्तेमाल करते हैं, हम कैसे तुम्हें अलाउ कर सकते हैं ना नॉनवेज दूध बेचने के लिए। ऐसे कैसे खीर बनेगी? गाय कर रही है वो शुद्ध चिकन की खीर। इस बात पे गुस्सा है वो ट्रम्प, दूध कैसे नहीं बेचने दे रहे तुम? ये क्या बकचोदी है? इतना थोड़ी होगा। हमारे यहाँ इनफ दूध नहीं है क्या? हमारे यहाँ दूध का प्रोडक्शन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, उसके बावजूद हमारे यहाँ कम है। मतलब उतना नहीं है जितना सबको चाहिए। पर मैंने कोई दूध के चक्कर में ऐसे लड़ता तो नहीं देखा कि 2-3 दिन से दूध नहीं पिया, मेरा दिमाग खराब है। दूध के चक्कर में लड़ना तो फिर भी जस्टिफाइड है भाई, तेल के चक्कर में लड़ रहे हैं लोग। क्या बात कर रहे दूध हो? में तो चाय कितनी बनती है आपके घर में? पूरी बनती दुनिया है, में चाय तो इनफ बनती है। चाय बनती है इतनी सारी वॉर्स हुई ऑयल के चक्कर में। यार, फिर भी अमूल और मदर डेयरी का दूध बचा ही पड़ा रहता है दुकानों पे यार। मतलब तुम्हें गाड़ी चलाने के लिए पहले पेट्रोल चाहिए, पहले पीने के लिए दूध चाहिए? पहले पीने के लिए दूध चाहिए, तो वही तो, ये वॉर तो पहले से होनी चाहिए थी। क्यों नहीं हुई? पर ये लोग चूतिया हैं। नहीं, अरे क्योंकि महंगा है ना यार दूध। फुल क्रीम 1 किलो 70 रुपए का है, तो आप कैसे ले लोगे? पेट्रोल 1 लीटर 90 रुपए का है। हाँ। 100 रुपए का है। और कभी पियो 1 लीटर पेट्रोल। कभी पी के देखो कितना चलोगे। मिल्खा सिंह की तरह और मारो डिप्स। कभी पियो ना पेट्रोल। बात ये है, पेट्रोल पी रहे हैं लोग जिनको पीना है वैसे। उसमें वैसे भी 27% एथेनॉल पी है। तो लोग कुछ भी सूंघ रहे रहे हैं लोग पेट्रोल भाई। फिर से हम हमारे स्कूल की बास्केटबॉल टीम थी, लौंडों को पैसे नहीं होते थे उनके पास नशे करने के लिए, तो जहाँ भी जाते थे वहाँ पे हमारे स्कूल में बास्केटबॉल टीम थी। हाँ भाई, मेरा स्कूल जो था वहाँ के बास्केटबॉल प्लेयर्स एक टाइम पे, वहाँ के 5 प्लेयर्स इंडिया टीम के 5 प्लेयर्स थे वो। यूनान में खेल रहे थे। बहुत फेमस बास्केटबॉल है वहाँ का। तो बॉल बास्केटबॉल गेम वहाँ का फेमस है इस सेंस में कि बहुत सारे सिलेक्शन होते हैं इंडिया टीम में। तो वहाँ के लौंडे जब टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं तो वो बाहर से बाइक का पेट्रोल खोल के उसमें से जाकर के सूंघ के आ रहे हैं खेलने के लिए। ये वहाँ का कल्चर था एक यूपी कॉलेज बास्केटबॉल टीम का। तो वहाँ का पेट्रोल सूंघते होंगे ना। वहाँ से 3 बाइकें चली है उन बच्चों के साथ साथ में कि नहीं सूंघना वहीं का। तभी तुम्हें अपनी धरती की याद आएगी। हाँ, है ना? और कोई चीज ले जाओ। नहीं, वो जैसे बनारस में ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे खेलने। सिर्फ खेलने के लिए सूंघते थे कि रात को भी कभी? नहीं, रात को भी सूंघते थे, वो हमेशा नशे में ही रहते थे भाई। मतलब एक नॉर्मल नशेड़ी जितने नशे करता है। नाजायज संबंध थे उनके बाइक के साथ अपनी। स्मेलिंग बाइक्स। तो उसने ये बोल दिया पहले कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रंप ने बोला कि इंडिया और रशिया दोनों की इकोनॉमी जो है वो डेड हो गई हैं और मैं इंडिया में 25% टैरिफ लगा रहा हूँ पहले तो रशिया से ऑयल खरीदने की वजह से। फिर उसमें 25% पनिशमेंट वर्ड यूज़ किया है, पनिशमेंट। ये पनिशमेंट टैक्स है कि जो इतने टाइम से हमारी बात नहीं मान रहे ये लोग। ट्रंप है तो किंकी ना पूरा। तो वहाँ में कभी कंट्रोवर्सी चल रही थी सिडनी स्वीनी वाली, हाँ। उस पर आज ट्रंप से एक रिपोर्टर ने पूछा कि उस एड में क्या प्रॉब्लम थी। तो बोल रहा है कि कौन सा एड, सिडनी स्वीनी पॉर्न स्टार है, उसका एक जीन्स का एड लगा हुआ है वहाँ पे हर जगह। उसके जीन्स का एक ब्रांड है, जीन्स पैंट। हाँ भाई। हाँ, ठीक है। जीन्स में हमेशा पूछना पड़ता है कौन से। तो ये सब था कि मतलब वो तो पॉर्न स्टार है, उसकी फोटोज क्यों लगा रहे हो तुम बाहर, और ये सब तो काफ़ी बवाल चल रहा था। आज ट्रंप से एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपका क्या कहना है, बोल रहा है इसमें क्या कहना है, तो ये सब तो गलत बात है। तो उसने बोला पर वो रिपब्लिकन है। तो बोल रहा फिर तो बहुत बढ़िया बात है, मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसे ऐसे लोग रिपब्लिकन। नहीं, ट्रंप के साथ कुछ इशू। ट्रंप के बाल जो हैं देखे हैं ना तुमने वो? तो वो तो लगाए हुए हैं ना बाहर। नहीं, ओरिजिनल है। पिछली बार छड़े नहीं वो अकेला बच्चा था यूएस में पूरे कि जिसके बाल देख के बोला था कुछ हमेशा बड़ा करेगा। कुछ था उसमें। बड़ा करने के चक्कर में उसने एप्स्टीन फाइल्स निकाली। बड़ा करने के चक्कर में ही तो सब कर रहा है वो। छोटा जितना बहुत सिंपल बात है, इंडिया को अभी सीधे सीधे कर देना चाहिए। देखो ट्रंप को नॉमिनेट कर देना चाहिए नोबेल पीस प्राइज के लिए,
बात खत्म हो जाएगी। फालतू चक्कर खींच रहे हैं इतना। अभी तो नॉमिनेशन तो केजरीवाल भी मांग रहा है। भाई देखो केजरीवाल और ट्रम्प में टक्कर है तो केजरीवाल जीत रहा है। केजरीवाल जीत रहा है फिर, क्योंकि केजरीवाल को यूरोप में बहुत लोग जानते हैं और वो मफलर भी पहनता है ना। वो शांत भी लगता है। आम आदमी वर्सेस बिलियनेयर एकदम। उसको एक्चुअली पीसफुल कर दिया था ना, बीजेपी ने लेवल कर दिया था बीच में, तो है अब वो शांत, वो पीस का ब्रांड एम्बेसडर है। केजरीवाल को मिल जाना चाहिए मुझे लगता है यार। देयर आर नो लाइक डाउट अबाउट इट। दंगे तो नहीं करवाए हैं केजरीवाल ने। Who knows? नहीं दिल्ली पुलिस तो तब भी उसके हाथ में नहीं थी, बीजेपी ने नहीं होने दी है। उसके पास पुलिस नहीं थी ना केजरीवाल के हाथ में कभी भी दिल्ली में। दंगे तो बहुत करवाना चाहता था। शिद्दत के साथ दंगे करवाना चाहता था इस इलेक्शन के पहले। एक हाथ तो करा देता। पुलिस ने बोला हम काम कर देंगे अगर तुमने दंगे करवाए। अच्छा, तो केजरीवाल कोई ऐसे आईआईटी कल्ट नहीं बना पाया कि मतलब आईआईटी कोई वैसे कि भाई सारे आईआईटी के लोग उसके लिए वोट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पूरा प्रचार कर रहे हैं। केजरीवाल बनिया कल्ट नहीं बना पाया। रेखा गुप्ता सीएम है। केजरीवाल मफलर कल्ट नहीं बना पाया। हाँ। तो ये देख कि बहुत सारे लोग मफलर पहन पहन के रैलियों में जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने मफलर पहनना छोड़ दिया केजरीवाल को। बहुत सारे लोगों ने खांसना छोड़ दिया। लोगों की टीबी ठीक हो गई जब से केजरीवाल सही सीएम बना। वो कह रहे छोड़ो यार, अब तो ये इतना कॉमन हो गया है, शर्म आती है। कितने सारे लोगों के केजरीवाल ने जाने बचाई है, इसलिए मिलना चाहिए नोबेल पीस उसको। 1.5 करोड़ दिल्ली वासी बच गया उसके चक्कर में। सच में यार, अब मतलब मुझे लगता है अब जहाँ सबसे ज्यादा टीवी है और गवर्नमेंट को ये चिन्हित करना चाहिए और केजरीवाल को ऐसे ऐसे शहरों में या ऐसे ऐसे प्रदेशों में जाके इलेक्शन लड़वाने चाहिए और जिता देना चाहिए। हाँ, क्योंकि अब तो ये सरकार के, भारत सरकार के हाथ में अब कौन कहाँ जीत रहा है। हेल्थ, पब्लिक हेल्थ अब बीजेपी के हाथ में है अब ये सब कुछ। तो मुझे लगता है कर देना चाहिए और फिर बताएंगे आज से एकदम से ऐसे 20 साल 30 साल बाद ये रिपोर्ट निकलेगी कि ये जो है ये सब पूरा षड्यंत्र जो रचा गया था, अच्छा षड्यंत्र कि ये रचा गया था मोदी जी के अनुयायी में, ऐसे करके हुआ ये, और उसके बाद कैसे कैसे टीबी खत्म हो गया पूरी दुनिया से और डॉक्यूमेंट्री बनेगी और फिर उस डॉक्यूमेंट्री को मिलेगा पुलित्जर, जबकि मिलता भी नहीं है डॉक्यूमेंट्री को। ये सब है यार। ये है कंटेंट। कोई आदमी कितना डेस्परेट हो सकता है, वो खुद के लिए नोबेल पीस प्राइज मांग रहा है। मैं इतना इंपॉर्टेंट आदमी जो अपने लिए मांग रहा है उसको तो देना ही नहीं चाहिए ना। तो सोचो तुम कैसे, अगर तुम फिल्म मेकर हो, तुम कैसे फिल्म मेकर हो कि तुम फिल्म बना के बोलो सुनो मुझे ऑस्कर दे दो। यार नोबेल पीस में सबसे पहली बात मोडेस्टी नहीं होनी चाहिए। वही बंदा मॉडेस्ट बहुत है, इसको दे। वो खुद का नाम बता रहा है, नहीं मुझे दो। जॉन पॉल सार्त्रे को नोबेल दे रहे थे वो लोग, उसने एक चिट्ठी लिख के उन्हें बताया कि उसको क्यों नहीं चाहिए। ये लोग खुद माइक पे आकर बोलते हैं नहीं मुझे दे दो। ट्रम्प पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है कि ट्रम्प को दे दो भाई। हाँ, मुझे लगता है अब मोदी जी भी बोलने लगेंगे। पाकिस्तान ने बोला ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज दे दो, इजराइल ने बोला। पर मोदी जी के फ्रेंड है, मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे? मोदी जी पहले बोला करते थे ना कि टाइम। अच्छा, मोदी जी को अभी ये लग रहा है कि अभी 1-2 महीने में हवा बदल के मेरा नाम भी आने वाला है। नहीं, मोदी को ऑब्सेशन था वो टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर बनने का, याद है आपको? स्टार्टिंग के टाइम पे वो तो बन गए ना। इस बार की 100 लिस्ट में नाम डिवाइडर इन चीफ पिछली बार तो था। अरे कितने दंगे हड़ताल कराओगे? टाइम में तो मोदी का नाम 2002 में भी था। हाँ, नहीं मोदी जी का नाम जगह जगह आता रहा है, अच्छी अच्छी जगहों पे, तो अच्छी बात है। पर्ची उठाएं तीसरी। हाँ, तीसरी की चौथी काट देना ये वाला। कौन सा दंगे वाला? क्यों? एडिटर। क्योंकि जेल जाने का मन नहीं है और क्या। सबको दिखा दो ये शनील का कपड़ा लगा हुआ है नीचे अंदर। वेलवेट नहीं है, वेलवेट को शनील नहीं बोलते। मुझे क्या पता यार। अरे यार, वेलवेट की पैंट पहनी है तुमने? नहीं। तो बोलने क्या वाला था? तो क्लैरिफिकेशन मांगने वाला था, फिर मैंने कहा नहीं ये कपड़ा तो सुना ही नहीं है। मुझे वायलेट लगा पहले। ये कहाँ की घटना है? वायलेट। ये न्यूज़ तो मैंने देखी थी अभी कि एक किसी ढाबे पे हुआ था ना ये। बताओ तो क्या है? कि एक आदमी था, वो एक कुछ लोगों का ग्रुप था। वो लोग पहले पढ़ ले फिर बात कर ले। मेरे को पता है ना वो न्यूज़। अरे न्यूज़ पता है, ये पढ़ लिखा क्या है? मैन क्रिएट्स वेज वर्सेस नॉन वेज सीन टू अवॉइड पेइंग बिल्स। ओके, कितने पैसे? 5,000-5,500 ऐसा कुछ था। अच्छा। कि एक ग्रुप था, वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था, तो उसमें से ऐसे
2 लोग इधर की तरफ बैठे थे, 4 लोग इधर की तरफ बैठे थे। अब ये गलत है बैठना पर आप एक के सामने एक बैठते हो हम लोग खाना खा रहे हैं। उसका कारण है एक मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि इन लोगों को ये बताना है कि हम नहीं जानते इन लोगों को, ठीक है। अच्छा, तो ये लोग खाना खा रहे हैं और ये लोग नॉन वेज खा रहे हैं, ये लोग वेज खा रहे हैं। बीच में से इधर से एक हड्डी निकाल के इसमें डाल दी थाली में, और उसके बाद अब चिल्लाने लग गए वो लोग कि तुमने हमें हड्डी दे दी सब्जी के अंदर। अब बोल रहे मैनेजर को बुलाओ और ये सब बकचोदी हो गया, पूरा बवाल हो गया भाई। नॉन वेज वर्सेज वेज वाला तो अलग एंगल है ना यहाँ पे, उसके चक्कर में दूध नहीं आ पा रहा यूएस से। इतने चूतिया भाई, उनको पता नहीं था कि वहाँ पे सीसीटीवी है, ठीक है। एकदम ऐसे बहुत एचडी में पिक्चर है जिसमें वैसे उठा के रख रहा है हड्डी उधर। क्या स्टूपिड प्लेयर है ये। कैसा स्कैमर बनेगा तू। उसने टीवी देखा बस। हाँ भाई, सीसीटीवी भी देखते हैं सर। अबे ये अगर तुम ये करने जा रहे हो, ये तो सोचोगे ना कि मतलब कहीं सीसीटीवी तो नहीं है। हुआ कहाँ ये? यूपी में हुआ है कहीं, गोरखपुर में। गोरखपुर में किसको पता है कैमरे होते हैं? सबको पता है गोरखपुर नहीं में। यार, गोरखपुर से सीएम है यार। जो आदमी ये सोच रहा है ना कि ऐसे कर दूंगा मैं, उसे नहीं पता है कैमरे होते हैं रेस्टोरेंट में। अब पूरा ऐसे लेके गया होगा कि आज चलो तो उसकी ना एक पार्टी। वीडियो भी है। अरे आज तो तुम्हारा कह रहे यार पार्टी, कह रहा आज तेरा दोस्त कराता पार्टी, ऐसे करके है एकदम ये बात। हाँ, तो अभी दरअसल ना ये आइडिया उन्हें मिला है बहुत सारे, जब कांवड़िया वाला एंगल चल रहा था ना अभी सावन में, जब कांवड़िया जा रहे थे, हाँ, तो कई सारी जगहों पे कांवड़ियों ने भी किया है हाँ। कि वो लोग रेस्टोरेंट्स में गए, वहाँ पे जाके बोल दिया अरे इसमें तो अंडे का छिलका है, इसमें चिकन का पीस है, लहसुन पे हो गया है कहीं। लहसुन है, इसमें प्याज है, इसमें कच्ची। इन सब पे बहुत सारे ढाबे वाबे तोड़ दिए थे उन्होंने। उन लोगों को आइडिया मिला यहाँ से कि अच्छा ठीक है हम भी तो कर सकते हैं। ढाबे ही तोड़ दिए। नहीं यहाँ उधर पे एक कावड़िया बैठा है बोल रहा है मेरे को 4 रोटी और चाहिए थी। थोड़ा रुक जाते आधा घंटा 20 मिनट यार। तंदूर में है क्या कुछ? तंदूर नहीं तोड़ा होगा तब तक। हाँ, ये सब तो सिविक सेंस है। तंदूर वाले के हाथ बहुत ज्यादा काट दो। दिक्कत है कि किसी ने यहाँ से जाके यूएस में चोरी कर ली, एक पर्स चुरा ली उसने। अच्छा, तंदूर चलाने के लिए हाथ जरूर चाहिए। अगर तुम्हारे हाथ नहीं है तो तुम्हें कभी तंदूर पे नौकरी नहीं मिलेगी। तुम्हें पता है और भी दिक्कत है अगर हाथ नहीं है तुम्हारे पास। पहले मुझे तंदूर वाली लगती है यार। हाथ नहीं है तो तंदूर के पास मत रहो, बाहर नहीं निकल पाओगे। या फिर ऐसे पैर डाल दे वो अंदर सीधा। और मैं सच बता रहा हूँ, इस हमारे देश में कोई ना कोई 2 लोग ऐसे हैं जो पैरों से तंदूरी रोटी बना रहे हैं। और अभी उनकी वीडियो जैसी ही अब मैंने बोल दिया है ये, तो अब ये पूरा चला जाएगा और एकदम से हमें वो इंस्टाग्राम पे आने लगेंगे कि ये बना रहा था। मिलो हर्ष गुजराल, नहीं सॉरी हर्ष मजूमदार से, जिनके बचपन में ही दोनों पैर चले गए थे, पर इन्हें तंदूरी रोटी खाना बहुत पसंद था, तो उसके बाद से इन्होंने तंदूरी रोटी बनानी सीखी पैरों से। पैरों से ड्राइविंग कर ले रहे हैं लोग। हाँ, पैरों से लोग सब कुछ कर ले रहे हैं यार, तो क्यों है हाथ? सबको सीखना नहीं चाहिए ये सब। पैरों से लोग ये नहीं कर पा रहे ना बोलते टाइम। अरे ले लोग खुद को टाइम नहीं दे रहे हैं ये सब डेवलप करने के लिए। अब भूल गए हम ये स्किल्स। सही में किसी के एक हाथ नहीं है तो भी वो दोनों हाथ वाला काम करता है। तो वो इसलिए दिव्यांग बोलते हैं ना उनको। दे आर डिफरेंटली एबल्ड, दे आर एबल टू डू इट बट डिफरेंटली। नहीं, अलग तरीके से कर सकते हैं वो जो तुम कर रहे हो। हाँ अलग तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो कुछ सेम ही इंडस्ट्री कह रहा वर्ल्ड, सेम ही वर्ल्ड में कुछ भी अब नॉर्मल तो नहीं अब बोल सकते हो तुम। एबनॉर्मल वर्ल्ड इज abnormal word is the only thing that's abnormal. एबनॉर्मल वर्ल्ड इज अ प्रॉब्लमेटिक वर्ड कि ही इज अरे ही इज डिफरेंटली नॉर्मल, है ना? हाँ, कि नॉर्मल तो सब कि सभी नॉर्मल है। वो पैर से बना रहा है, अगर पैर से लोगों की साड़ियाँ उतार देता है तो टैलेंट है। तो मतलब तो फिर डिफरेंटली एबल्ड कैसे? एबल है अपने अलग तरीके से एबल है ना। अरे तो डिफरेंटली है वो, अलग तरीके से स्पिरिट की बात हो रही है। नॉर्मली है अपना। अलग तरीके से ऐसे है ना यार कि तुम ऐसे हाथ से ड्राइव कर रहे हो पकड़ के व्हील, हाँ, और वो पैर से ड्राइव कर रहा है। तो क्या हो गया? अब मतलब अब तो वो वाली बात आ गई ना भाई कि ठीक है दुनिया में किसी को कुछ कह नहीं सकते हो टाइप। लातों से ही फेल देगा। लातों से फेल देगा, कह नहीं सकते ना कुछ। नहीं उसके पास हाथ नहीं है, बाकी चीजें हैं। नहीं वो दूसरा पेलना बेसिकली एक्सटेंसिव नहीं है इतना, मतलब पीटने को कह रहा है पेलना। अच्छा तुमने कैसे सोचा? पीटने तुमने पीटना ही सोच रहा हाँ वही तो, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट। पीटना You always start with that ना। कितने लोग इन्वॉल्व। कहाँ पीट रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है उसमें।
कहीं भी पीटो, तुम्हारे पैर जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक पीटो। अच्छा, पैर वाले के साथ ये इशू तो है कि तुम कभी भी किसी जिसके पैर नहीं है उसको नहीं, जिसके हाथ नहीं है उसको नहीं बोलोगे किचन में कि वो वाला उठा देना। वो ये नहीं कर सकता। पर कुछ दो लोग हैं इसमें जिन्होंने ये भी जो ये कर रहे हैं, जिसने ये भी सीख लिया है। अरे वो दुबई के शेख्स की फैंटेसी होती है ना कि हमारे ऊपर ये कर दो वो कर दो, तो उन्होंने बुलाया हुआ किसी ने कि इसके हाथ नहीं है टांगे हैं कि मुझे बस स्लैप करो, फुट फेटिश वाला आदमी। ऐसा हो रहा है? ऐसा हुआ होगा भाई। दुबई के शेख ने इसलिए बुलाया हुआ लोगों को कि मेरे ऊपर हगो वैन चो। किसने? मतलब ऐसे कोई पॉर्न स्टार बता रही थी अपना उसमें अपना बयाननामा कि ऐसे मुझे इसलिए पैसे दिए गए, तो किस चीज के लिए? हगने के लिए, उसकी चेस्ट के लिए। और उसने फिर उससे पूछा उससे कि फिर तो डाइट किस तरह की थी? क्या डाइट किस तरह की थी, मतलब वैसे प्रिपरेशन के टाइम? नॉनवेज तो नहीं थी? हाई फाइबर था। इफ यू वांट द आंसर। तो उस पॉर्न स्टार का नाम अम्बर हर्ड था? ये नहीं मुझे पता है, ऐसे मैं नाम से नहीं जानता हूँ, शक्लों से जानता हूँ। अम्बर हर्ड को अभी एक एआई ने बोला कि शी हैज द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस इन द वर्ल्ड, कंप्लीट सिमेट्री में। उसकी जॉनी डेप की जो वाइफ थी, वो जॉनी डेप ने कोर्ट में ये बोला था ना, मतलब उसके लॉयर ने, कि वो बेड पे पॉटी कर देती थी, हक देती थी। पॉटी इज क्यूट। इसीलिए बोला, डोंट से दैट, ओके। कि वो जब घर में दोनों का झगड़ा होता था और वो बेड पे मूत्रने लग जाती थी। हाँ, ये वो एम्बर हर्ड काफी पॉर्न स्टार नाम है, मैं उस तरह है ना। पर वो है नहीं, मतलब बट शी इज स्टिल फक्ड अप। कोई और तो बन जाएगी, वो तो लेते रहते हैं नाम। एवरीबॉडी इज फक्ड अप, बट पॉटी मत कहो। मतलब ऐसा पॉटी तो ऐसा लगता है ओ थोड़ी सी करी होगी ना, कोई बात नहीं, झाड़ लेते। हगा है उसने भाई, कह रहे झाड़ लिया, वो दीवार पे चिपक गया जाके। और फिर से हमारे एपिसोड में हम टट्टी तक पहुंच गए। You started it. I was avoiding the whole shake thing क्योंकि मुझे जाना है दुबई। पर इस पूरी पार्टी में कहीं भी कास्ट इन्वॉल्व नहीं थी। ठीक है, लेट्स मूव। हाँ लेट्स मूव, चलो अगली पर्ची। ठीक है। भाई तुम्हें बोला है सिर्फ 2 जॉइंट। शूट से पहले सिर्फ 2 एक जॉइंट हो गए। वो इम्पोर्टेंट ही है। तो ये खबर है, ये काफी इम्पोर्टेंट है, आजकल चल रहा है कि काफी इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ एक्चुअली काफी इम्पोर्टेंट है कि एक एलिफेंट था, एक जैन मंदिर में एक एलिफेंट था। जैन मंदिर में एलिफेंट अलाउड है? हाँ, वो वहाँ पे ट्रेडिशन है वहाँ पे कि है एलिफेंट। पीटा ने केस कर दिया कि भाई उस एलिफेंट की केयर नहीं की जा रही है और ये सब वो सब। तो लोगों को लगा ठीक है भाई उनका कोई नोबल मिशन होगा ये सब। पीटा ने तो उनका वो आया कोर्ट का कि ठीक है भाई उनकी बात सही है। पीटा ने उसको रिलीज किया और अनंत अंबानी के प्राइवेट जू में डाल दिया। अनंत अंबानी हैज अ प्राइवेट जू। वंतारा कहते हैं वो लोग उसे। एंड ही इज नॉट इनसाइड इट। ही इज रोमिंग फ्री। It's a fucking disastrous zoo. And that is why महाराष्ट्र का विधानसभा हर टाइम खाली रहता है। अनंत अंबानी तुम समझ रहे हो, उसने अपना रेप्लिका डाला है अंदर। हाथी डाल के। जब भी उसको देखता है उसको रियलाइज होता है ओके दैट्स माय प्लेस। Sorry, we do not support body shaming at all. But बॉडी शेमिंग कहाँ है यहाँ पे? पर हाथी तो ऑब्वियसली हाथी को तो बोलना पड़ेगा मोटा। हाथी को तो बोल ही सकते हैं, मोटा या मोटा वर्ड अलाउड नहीं है। नहीं हेवी बोल रहे हैं ना हम उसको। अरे हाथी को ही हेल्दी बोल दे। भाई हाथी को कह सकते हैं कि हाथी मोटा जानवर है या ये सब अब अलाउड नहीं है। नहीं मतलब हाथी might take an offense but in case of अनंत अंबानी it's true। नहीं मतलब ठीक है। तो हाथी को उठा के डाल दिया। हाँ तो अब वो वहाँ पे रहेगा। तुम देख रहे हो, पहले नेटवर्क देखो पहले। अनंत अंबानी को हाथी चाहिए था। ही कॉन्टेक्टेड पीटा कि भाई सुनो तुम्हारी बात मानेंगे ये लोग, तुम बोलो कि हाथी का शोषण हो रहा है मंदिर में। तो अब उसने पीटा ने केस कर दिया। कोर्ट ने बोला कि हाँ पीटा वाले सही बोल रहे हैं। फिर पीटा ने सजेस्ट किया कि हम एक काम करते हैं, हाथी यहाँ से उठाते हैं और अनंत अंबानी के चिड़ियाघर में डाल देते हैं क्योंकि वहाँ हाथी की कमी, वरना उन्हें मंगवाना पड़ेगा ना ऐसे आसाम से।
आजकल जैन लोग काफी न्यूज में रह रहे हैं वैसे काफी अलग अलग कारणों से। अभी रेखा गुप्ता से भी जैन लोग नाराज थे, उनके वहाँ पे मंदिर तोड़वा दिया था उसने। जैन मंदिर तोड़वा दिया था दिल्ली में। हाँ जैन लोग का मंदिर होता है? हाँ भाई क्या बात कर रहे हो? अच्छा हाँ होता होगा, मतलब मैं जैन नहीं हूँ। उसमें लिखा होता है जैन मंदिर, पर वो इतना हिंदू लगता है कि तुम कभी नोटिस ही नहीं करते। एक्चुअली काफी ऐसा दिखता है ना, वो थोड़ा सा। जैन मंदिर के अंदर क्या मूर्ति पूजा है, अलाउड होती है? उसमें महावीर की होती है मूर्ति, तीर्थंकर महावीर। हाँ मैंने देखा है, बनारस में है मंदिर। अच्छा। सारनाथ में बहुत सारे बौद्ध मंदिर है और वहीं पास में कुछ जैन मंदिर भी हैं। तो जैन लोग करते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है ना, उनका आर्किटेक्चर वो काफ़ी ऐसे चाइनीज, कोरियन और साउथ ईस्ट एशियन आर्किटेक्चर है वो। तो तुम्हें मंदिर बाहर से एक्चुअली हिंदू मंदिर जैसा नहीं दिखता, वो काफ़ी हद तक बौद्ध मंदिर जैसा दिखता है वो। पर दोनों ही बौद्ध मंदिर और जैन मंदिर दोनों के गॉड जो थे, जिनको वो गॉड बोल रहे हैं, वो बोल रहे थे कोई गॉड नहीं है दुनिया में, वो एथीस्ट रिलीजन है दोनों, और वो मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ थे। और हिंदू लोगों ने 10 अवतार में बुद्ध को डाल दिया। ये भगवान के अवतार है। बुद्ध बोल रहे थे मैं भगवान नहीं हूँ और कोई भगवान नहीं होता, उसको भगवान बना दिया इन्होंने। तो अब हम एक साथ कितने रिलीजन के लोगों से पिटने वाले हैं? हमने छोड़ा है कोई? भाई मुस्लिम रह गए एटलीस्ट वो मुस्लिम कम से कम हमसे तो रह जाए। नहीं वो एक ही बार करेंगे। पैलेस्टाइन में अभी कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया, ऊपर से उन्होंने फूड ड्रॉप करना स्टार्ट किया, बलून्स के थ्रू, प्लेन्स के थ्रू। भाई इजराइल लोग उनको टारगेट कर, बलून्स को खाना ही नहीं पहुंचने दे रहे। सही बात है ना, वो अपने धर्म के हिसाब से सही कर रहे हैं। जितनी तेजी से मतलब मानव धर्म या वैसा धर्म हर किसी का अपना एक धर्म है। गीता में लिखा है तुम्हारा जो धर्म है, तो हिंदू की बात नहीं हो रही है, पहली बात तो ये समझो है ना कि तुम्हारा जो धर्म है। तो ऐसे में सबने पर्सनली हिंदू धर्म ले लिया ऐसे कि मेरा जो धर्म है हिंदू धर्म है, वो जो कह रहा है वैसे। वहाँ पे तो धर्म खैर क्या यादव ही यदुवंशी थे। पर हाँ ये तो है, तो हाथी को उठा के ले गए उधर, और पीटा भी थोड़ा सा, पीटा का बीच बीच में सुनने को मिलता रहता है ऐसा कुछ गड़बड़ करते हैं वो। 2 करोड़ की रिश्वत की बात हो रही है, 2 करोड़ की रिश्वत की बात हो रही है ना। हाँ दुनिया के मुझे लगता है ऑलमोस्ट ऐसा बड़ा स्टेटमेंट होगा ये, मतलब कहूँ तो छोटा ही होगा। 90% से ज्यादा, पता नहीं लोग जब ये बोल देते हैं 90% कह रहे मैं 101% कह सकता हूँ। कैसे नहीं कह सकते आप, पर जैसे 90% मैं ऐसे ही कह दूँ कि 90% जो NGOs हैं वो गड़बड़ है बेसिकली, सबसे ज्यादा पैसों के मामले में। अरे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पैसा दिया जाता है ना उन्हें। हाँ तो जो CSR का पैसा है वो कोई भी कंपनी सिर्फ इसलिए देती है ताकि वो अपना टैक्स बचा सके कि ठीक है देखो हमने इतना पैसा डोनेट भी किया। तो पीटा तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और वो भी नॉन प्रॉफिट। खैर CSR ने पैसा दे दिया और पैसा बचा लिया और वो तो चलो ठीक है। तो अंबानी से ज्यादा CSR कौन दे रहा है इंडिया में? खैर सबसे ज्यादा वेदांता देती है शायद, पर अंबानी दे सकता है। पर अंबानी तो दे सकता है। वो तो हाँ, रिश्वत अलग चीज हो गई ना यार एकदम। तो रिश्वत ही है वो, CSR रिश्वत नहीं है बट वो स्कैम है एक्चुअली। नहीं CSR स्कैम भी नहीं है, पर उसको उस तरीके से यूज होता है वो बहुत जगह ऑब्वियसली भाई। हाँ जो आइडिया है वो तो ये है कि कॉर्पोरेट्स जो हैं वो रिस्पांसिबिलिटी ले रहे हैं समाज को बेहतर बनाने की, दैट्स द पॉजिटिव स्पिन ऑफ इट। पर ये तो सेम बात है ना कि सरकार बनाई जा रही है ताकि लोगों के इंटरेस्ट को संभाला जा सके, उनकी रक्षा हो सके। तो मतलब जैसे ये वर्क नहीं करता वैसे वो भी वर्क नहीं करता। मुझे लगता है मोदी जी के चीता का भी यही प्लान था कि इवेंचुअली वहीं जाएगा वो पहले मर गए। उन लोगों ने अभी मना कर दिया, लोग और चीता मंगवा रहे थे। बोला हम और चीता नहीं देंगे। अच्छा हाँ कहाँ से आ रहा था? युगांडा से? नहीं तंजानिया ऐसे अफ्रीकन कंट्री से आ रहा था। अच्छा युगांडा भी वहीं वैसे। लाल आंख दिखाई उन्होंने हमें, कैसे ही हो गया? अभी लाल आंख नहीं दिखा रहे थे, थोड़े परेशान हैं। हमने दिखाई कैसे नहीं दे रहे हो चीता इधर तो। अच्छा जू जो है बेसिकली किसी का प्राइवेट हो, पर्सनल हो या फिर गवर्नमेंट वाला हो। प्राइवेट जू तो हो नहीं सकता ना तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनली एक्चुअली। वो प्राइवेट जू बोल भी नहीं रहे उसको कुछ ऐसे। वही तो वो किसी ट्रस्ट के नाम पे होगा ना। CSR एक्टिविटी है।
पर जो प्राइवेट जू में टेक्निकली आप ऐसे जानवर पाल लोगे जो जिनको पालना अलाउड नहीं है ना। वहाँ इतनी बढ़िया खिचड़ी मिलती है कि राहुल कंवल एक जर्नलिस्ट खा रहा था भाई। वो कह भी रहा था खाते खाते नहीं तो वो मैंने इससे अच्छी खिचड़ी अपनी जिंदगी में नहीं खाई। तो वो खिचड़ी जानवरों के लिए ही बनाई थी उसने। नहीं सेम नाइट डाइवोर्स फाइल हो चुका था। कह रही इस हरामजादे को मैं अपने हाथों से बना के खिलाती हूँ यार। इसको एस लिकिंग की आदत है उसके लिए तो काफी अपग्रेड है। उसके लिए बहुत बड़ा अपग्रेड। अच्छा फ्लेवर मिक्स होते हैं ना वो। यू लिक एस एंड देन यू टेस्ट खिचड़ी। हो सकता है कुछ बेस्ट होता हो, जैसे वो नाले और वो। पर उसने एक बार के बाद वो खिचड़ी नहीं खाई, ही स्टिल कंटिन्यूइंग विद द एस। जो मैल और वो वाले जो वो होते हैं ना पसीने वाले गोलगप्पे, उनकी जो लत है लगभग सेम है शायद ये वो खिचड़ी वाली एस वाली भी। आई डोंट नो कहाँ छोड़ रहे हैं लोग, नहीं छोड़ रहे हैं। ये हश टोन्स में से लोग बात तो कर ही रहे हैं ना। अरे अभी कहाँ पे एक बंदा पकड़ा गया है यूएस में कहीं पे। वो बंदा क्या करता था कि वो आते चलते चलते लोगों की ऐस सूंघता था, लड़कियों की। हाँ मतलब पीछे से तो लड़का भी लग सकता है जो भी हो सकता है, पर वो ये काम करता था। हाँ। तो उसको असल में उसने पहली बार जब ये करा तो एक उसका स्पॉट था कि वो यहाँ पे रात को शाम को उसे पता था बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो चलते चलते जाके एकदम से सूंघ लेता था और फिर गायब हो जाता था अंधेरे में। उसे बैठ के कोई सामान उठाने लग जाता था वो। हाँ वो वैसे भी सूंघ लेता था, वो सूंघ लेता था, सूंघ के चला जाता था। अंधेरा है वहाँ तो कोई पकड़ नहीं पा रहा है, तो ऊपर से वो ब्लैक भी था। तो थोड़ा सा विजिबिलिटी इशू। अंधेरा था और वो ब्लैक भी था। इररिलेवेंट डिटेल्स। तो वो एनवायरनमेंट उसकी स्किन का रिफ्लेक्शन था। तो ब्लैक था तो क्या वो वाइट नहीं हो सकता? वो तो है था नहीं ना वाइट, बट आई डोंट नो मैंने ब्लैक क्यों बोला। नहीं वो ब्लैक था ना। हाँ पता नहीं मुझे फिर, चलो ठीक है। अब था तो था भाई, क्या हो गया। ब्लैक लोग प्राउड मेंबर है वो सोसाइटी का। नहीं हम ब्लैक ऐसे नॉर्मल तरीके से ही बोल रहे हैं, नॉर्मली तो ट्रीट करना है। हाँ तो वो सूंघता था और भाग जाता था। अब ऐसे ही एक लड़की ने फील्डिंग बिछाई कि मैं झुकूंगी और 2-3 लड़कियां जो है कि तुम देखना कौन है कैसे आता है ये सब। वो हुआ, वो सब उसने किया, वो पकड़ लिया उसको। स्टोर में हो रहा था ना एक, बाहर खुले में भी करता था। अब वो स्टोर तक नहीं रुका था उसकी, अब क्योंकि स्टोर में सबकी सूंघ चुका था। He needed something new, very एक्सपेरिमेंटेटिव था। तो उस सूंघ रहा था, लड़कियों ने आके पकड़ लिया, पुलिस वाला बुला लिया। पुलिस वाले ने उसको बोला भाई ये क्या है, मतलब उसने पुलिस वाले को बोला पहले मुड़ो। कि ये सब क्या कर रहे हो तुम। तो उसने कुछ बोला उसको कि मतलब यू नो मैंने नहीं किया। सबसे पहला डिफेंस कि मैंने तो नहीं किया। तो फिर किसी ने वीडियो बनाई हुई थी, उसने दिखाया तो ये क्या कर रहे हो, तो बोल रहा है मैं कुछ मेरा सामान गिर गया था, डूब रहा था। ये सब उसने सारी कोशिश कर ली जो ऐसे खराब झूठ होते हैं ना कि मैं तो नादान हूँ। हाँ तो पुलिस वाले ने छोड़ दिया, फिर से मत करना भाई। मतलब ये कोई इतना बड़ा वैसा सा नहीं था ना यार। पुलिस उसको जेल में भी नहीं डाल सकते थे ना। वहाँ बहुत सारे लोग हैं आसपास। हाँ तो पुलिस वाले को भी लगा यार काम ही नहीं कर पाएंगे कभी। कंटिन्यूसली उनके पिछवाड़े के पास किसी की नाक लगी हुई है। तो अब जो है उसको छोड़ दिया। तो वो उसने माफी मांग ली फिर कि अब से मैं नहीं करूँगा सर, और वैसा वाला है। हफ्ते बाद फिर चालू हो गया वो। तो उसके बाद ऐसा भी हुआ कि उसके बाद कोर्ट में गया, वो कोर्ट जज साहब से पहले उन्होंने बोला भाई व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू, एंड इज लाइक आई एम जस्ट नॉर्मल डिफरेंटली एबल्ड। आई हैव डिफरेंट नीड्स। आई मीन ऐसा कैसे है बिल्कुल कि मतलब ऐसे कैसे एक्सक्लूड कर दोगे? कह रहा मैं हाथ भी नहीं लगाता हूँ। हाँ। मैं छूता भी नहीं हूँ। इट्स जस्ट टेकिंग अ स्निफ। हाँ वो तो ले सकते हो आप, मतलब आई डोंट नो। मेरे शौक नहीं है पर ठीक है ले सकते होंगे। पर जब 2-3 बार कोर्ट वाला मसला भी हो गया ना, तो अब वो उसको जेल में डाल दिया है। ओह शिट। और अलग से सेल, ऑफ कोर्स, और ऑब्वियस रीजन। तो ये भी चल रहा है यार। महाराष्ट्र से आई है हमारी वियर्ड न्यूज़ कि वहाँ पे से आई है इस बार।
वहाँ पे असेंबली में जो है उनके कृषि मंत्री जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर रमी खेल रहे थे, ठीक है। रमी मतलब ऑनलाइन रमी खेल रहे थे। रमी सर्कल वाला ना ऐप जो है, अब ऐप तो पता नहीं कौन सा था। सर्कल वी आर ओपन टू कोलैबोरेट। वो तो मंत्री जी दोबारा भी करेंगे तो। पर इंटरेस्टिंग चीज है कि पार्लियामेंट में खेल रहा था ना वो, असेंबली में, हाँ स्टेट असेंबली में खेल रहा था। पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सरकार ने ऐसे संज्ञान लिया उसको हटा दिया उसके पोर्टफोलियो से, कृषि मंत्रालय से हटा दिया, स्पोर्ट्स दे दिया उसको। तुझे खेलने का बहुत शौक है, खिला सबको अब। इनकी ऐड ले गया। रमी को नेशनल गेम बना दो भाई। ये स्कूल ही चल रहा है क्या अभी तक कि जो सबसे नॉटी बच्चा है मॉनिटर बना दो उसे? एक अभी महुआ मोइत्रा का एक इंटरव्यू था, उसमें उसने बोला कि देखो देश में जो है फ्रस्ट्रेटेड मर्द भरे हुए हैं बहुत सारे, डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड, सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड, और जो लोग पार्लियामेंट में हैं वो लोग उन्हीं मर्दों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पार्लियामेंट में इसीलिए कभी कोई पॉर्न देखते हुए पकड़ा जाता है, कोई बैठ के रमी खेल रहा है, कुछ लोग सोते रहते हैं वहाँ जा करके। अभी एक वीडियो था जिसमें बीजेपी का कोई एक बंदा बोल रहा है और उसके पीछे दो लोग बैठे हुए हैं और वो दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं कि कैमरे के फ्रेम में कौन रहेगा। तो एक धक्का दे रहा है दूसरे को ना, ये दोनों एमपीज हैं। ये एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, थोड़ा सा उधर चलो ना, मुझे भी आना है कैमरे में। You do it for the camera. हाँ, तो उसको दे दिया। इमेज इज एवरीथिंग। मिस्टर्स को रमी नहीं खेलनी चाहिए भाई। अगर मान लो उसका वो डेट में चला गया तो वो कंपनी बंद करा देगा। पर जिसने स्पोर्ट्स दिया है उसको ये पता है ना कि रमी सर्कल स्पोर्ट्स में नहीं आता है। क्या पता इम्प्रेस हो गए हो देख करके कितना बढ़िया खेल रहा है। वो बात ये कि वो टैक्टिक्स तो सेम ही है ना, वो ट्रांसलेट हो जाती है ग्राउंड पे। विजनरी सीएम है ना, अब तो दोबारा लौट के आए हैं। तुम्हें पता ही नहीं है इस टेस्ट सीरीज के पहले शुभमन गिल को रमी खिलाया गया 15 दिन ताकि ऑन फील्ड जाकर के मैनिफेस्ट हो पाए। वो चूज भी सीएम साहब ने किया था, इसको बनाओ कैप्टन। पार की नजर है उनकी। ये सब क्या है कि वो रमी खेल रहा है तो मतलब अच्छा खेल रहा होगा। पॉन नहीं देख रहा था वो ना, इस बात के लिए रिवॉर्ड किया गया उसको कि पॉन तो नहीं देख रहा, कम से कम रमी खेल रहा था। दिमाग का गेम है। मतलब अगर इन सब चीज़ों पे ही फोकस किया जाए, मान लो कि बहुत अच्छी रमी खेल के वही ऐसे हज़ारों करोड़ रुपए और अपनी टीम बना ले पूरी और ये सब हो जाए और फिर एक मैच हो इनके बीच और वो जो जिन्होंने राजस्थान में ड्रग बनाया है Whose side are you on? ये सब क्यों नहीं हो पा रहा है? ये सब नए उद्योग हो सकते हैं इस देश में। ये लाइसेंस राज थोड़ा हट जाए तो। स्मृति ईरानी को वापस बुलाओ और उसको इन सब मामलों का मंत्री बनाओ। इन सब मामले मंत्रालय। क्या इसको कुछ बोल सकते हैं ना, कुछ भी कि अनऑर्गेनाइज्ड नहीं क्राइम नहीं कह रहा हूँ, यही सही नाम है, इन सब मंत्रालय। इन सब मामलों के मंत्रालय, इधर उधर के मैटर्स। जब वो सब काम हाँ वो वीडियो बनाए, रील्स बनाए, प्रमोट करें इन सबको, क्योंकि वो भी कभी मंत्री थी। और ये पॉडकास्ट उस सरकारी संस्थान से फंडेड होना चाहिए। ये पॉडकास्ट ये बिल्कुल उस वही ट्राई कर जा रहा है। हाँ, ये पॉडकास्ट महाराष्ट्र सरकार को कर देना चाहिए फंड, रमी सर्कल को भी, या राजस्थान सरकार। आज की डेट में हम इन दो सरकारों के साथ तो हैं। हाँ, और जबकि मेरे ख्याल से दोनों ही स्टेट में अलग अलग सरकारें हैं। अलग अलग है क्या? नहीं, दोनों में दोनों बीजेपी में कोalition है, बीजेपी, दोनों में बीजेपी कहीं ना कहीं मौजूद है। तो बेसिकली हम भारत सरकार के साथ हैं। हाँ हाँ, तो कौन हम कहता देश के है साथ हैं, पार्टी के साथ है, देश के साथ है, देश के साथ है? देशभक्त। हाँ हाँ, और सीमेंट वाली कंपनियां जो मान लो देखती हो ये, तो वो भी हमें अप्रोच कर सकती हैं, क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। इसी के साथ जो है दोस्तों हम बढ़ते हैं एपिसोड को एंड करेंगे। तो लेट्स एंड दिस। हाँ हाँ, और हम एक साथ बोलेंगे कि जय माता दी। हाँ, कि वोट फॉर अस एंड सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब। आप इंस्टाग्राम तक नहीं पहुंच पा रहे हो, सॉरी, मतलब इंस्टाग्राम वाले लोग पहुंच रहे हैं यूट्यूब तक, पता नहीं यार, नहीं पहुंच रहे, पर ये तो यूट्यूब पे जाएगा। कोई एक पुल बनाना है। वही तो। अच्छा, यहाँ तक कितने लोग देख रहे हैं? मैं एक बार सच में पता नहीं चलता है, देखिए हमें आता भी नहीं है बहुत अच्छे से यूट्यूब चलाना, तो इसलिए अगर आप हमें बता देंगे कि यहाँ तक जितने लोगों ने देखा वो कमेंट में बता दें कि हमने एंडिंग देख ली है।
आप चालू भी बन सकते हैं, आप सिर्फ एंडिंग देख के भी बता सकते हैं। तो पर प्लीज़ एक बार कमेंट करते रहो और हमें प्यार दो बहुत, क्योंकि हमें चाहिए। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि जय हो।